नमस्ते, माई सेल्फ ओम कुमार, सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट ऑफ यूनाइटेड राउरकेला और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज बेसिकली हम बात करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10th का सिलेबस है, साइंस का दूसरा चैप्टर है। अपन एनसीईआरटी को साक्षी मानते हुए हर चीज़ करेंगे। आप चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, स्टेट बोर्ड्स हो, सारे का सिलेबस कॉमन है। आप इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम, ओलंपियाड वगैरह होते हैं, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपके लाइफ में आगे भी जेई नीट करोगे वहाँ पे भी ये चीज़ काम में आएगा, ठीक है। तो अपन डिटेल में बात करेंगे बहुत फन अंदाज में कि भाई एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये शॉर्ट वीडियो है, वन शॉट में करेंगे, थोड़ा रफ्तार में चलेंगे, ठीक है, और मजा आएगा। जैसा कि टॉपिक सजेस्ट करता है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट का बेसिक मतलब क्या हुआ। एसिड का देखो, सबसे पहले इस स्केल को देखना, यहाँ पे 1 से लेके 14 तक लिखा हुआ है। एग्जैक्टली इसके सेंटर में 7 है, ठीक है। जो भाई सेंटर में है ना, उसको हमने बोल दिया कि भाई तू न्यूट्रल है, ठीक है, तो सॉल्ट है। और 7 के जो लेफ्ट में है वो क्या है, एसिड है। 7 के जो राइट में है वो क्या है, बेस है, ठीक है। अब 7 के जो जितना दूर है ना लेफ्ट में, उतना ज्यादा एसिडिक है, और इस 7 के जितना ज्यादा राइट में है, जितना दूर में है, उतना ज्यादा वो बेसिक है, ठीक है। तो आगे आना भाई, एसिड क्या होता है। एसिड वो होता है जो खट्टा होता है, ठीक है, और बेस वो होता है जो कड़वा होता है, बीटर होता है। और हाँ, आपने ये चीज जरूर सुना होगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम आ जाता है भाई। कब आता है, जब हमारे पेट के अंदर भोजन, फूड जो हम खाते हैं सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, एक्सेस खा लेते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो फूड क्या वैसा का वैसा रह जाता है, तो पेट में एसिड बन जाता है, ठीक है। तो वो एसिड हमारे लिए खतरनाक है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए ना हम खाते हैं बेस, ठीक है, ताकि वो एसिडिटी खत्म हो जाए। और जो चीज़ हम खाते हैं ना उसको बोलते हैं एंटा एसिड, वही यहाँ से यहाँ का मतलब है, ठीक है। एंड आगे देखना है, एसिड खट्टा होता है और वो रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू कर देता है, वैसा ये लाइन सजेस्ट करता है। और बेस कड़वा होता है एंड रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। लिटमस आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है ना। लिटमस आपका है नेचुरल इंडिकेटर। उसी प्रकार से हल्दी भी आपका नेचुरल है, ठीक है। आपने एक चीज सुना होगा ना, आपके कपड़े के ऊपर कोई सब्जी गिर जाए या फिर करी गिर जाए, करही जो हम खाते हैं बेसन से बना के, तो आपका कपड़ा येलो हो जाता है। जब आप उसमें साबुन को रगड़ रगड़ के साफ करते हो ना, तो वो रेड कलर में वो थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको धोते हैं वो चीज़ फेड हो जाता है। तो ये यहाँ पे भी एसिड बेस का चक्कर चलता है। आपका देखो सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है, मेथिल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन है। ये हाथ से बनाते हैं इस इंडिकेटर को, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लिटमस के बारे में कि लिटमस आपका एक पर्पल कलर का होता है, बैंगन के कलर का होता है। बैंगन कैसा होता है, पर्पल होता है ना, उसी कलर का होता है। इसको लाइकन के प्लांट से प्राप्त करते हैं, जो कि थाइलोफाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, यहाँ पे पढ़ना। वन ऑफ देम कंस्टेंट डिस्टिल्ड वाटर, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरे में एसिडिक सॉल्यूशन है और तीसरे में बेसिक सॉल्यूशन है। तो आपको बोलना है रेड लिटमस की सहायता से कि भाई कौन एसिड है कौन बेस है। तो रेड लिटमस पे हमने डाल दिया, अगर उसको किसी ने ब्लू कर दिया तो हम कहेंगे वो क्या है, बेस है। अगर हमने डाला लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ तो हम कहेंगे या तो वो एसिडिक है या फिर वो न्यूट्रल है, सिंपल। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, कि भाई एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टी कैसा है, केमिकली वो कैसे बिहेव करता है, इस चीज को अपन जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखो इस एक्टिविटी में ध्यान देना, एक्टिविटी 2.1 में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। यहाँ पे कौन एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज में उसको डाल के चेक करना है कलर कैसा होता है, ठीक है। तो देखो जो यहाँ पे HCl H2SO4 या फिर MgOH का होल्ड ट्वाइस में जो एसिड है ना, उसको जब रेड लिटमस पे दोगे एसिड को, तो भाई उसका चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ब्लू को रेड करता है एसिड। यहाँ पे लिटमस ऑलरेडी रेड है, तो कोई जरूरत नहीं है भाई, वो कलरलेस होगा। वहीं पे अगर हम ब्लू पे डालेंगे उसको वो रेड कर देगा। अगर हम एसिड को फिनोप्थिलीन पे डालेंगे तो वो कलरलेस रहेगा। एंड मेथिल ऑरेंज पे एसिड को डालेंगे ना, उसके बूंद को, ड्रॉप को, वो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। आपको बस यहाँ से देखना है कौन एसिड है कौन बेस है। एक बार मैं बोल देता हूँ, HCl H2SO4 HNO3 CH3 COH ये सब एसिड है, ठीक है। बाकी के सारे यहाँ पे बेस है, ठीक है।
अब देखो बेस को डालोगे ना रेड लिटमस पे, उसको ब्लो कर देगा, नीली नीली कर देगी, ठीक है। और वहीं पे आप अगर ब्लू लिटमस के ऊपर डालोगे उसको, वहां पे क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। सिमिलरली आप फिनोक्सिलिन पे डालोगे पिंक रहेगा, ऑरेंज रहेगा मेथिल ऑरेंज पे। आप इसको एक बार ध्यान में कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन एक्टिविटी 2.2 के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली आप एक चीज के ऊपर ध्यान देना, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। ये क्या होता है, कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं ना जिसपे आप अगर एसिड और बेस को डालोगे तो क्या होगा, उसकी जो ऑर्डर या फिर स्मेल होती है ये वाली, ये चेंज होता है और हम कहते हैं भाई ये एसिड है ये बेस है। उसको बोलते हैं क्या, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। वही यहाँ पे बनाने के लिए बोल रहा है। और क्या बोल रहा है मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपको क्या करना है, ओनियन लेना है। कैसा ओनियन, चॉप किया हुआ ओनियन, मतलब ओनियन को ना रगड़ रगड़ के उसको मतलब मिला मिला के ना चॉप कर दो, ठीक है। उसको एक प्लास्टिक के बैग में रख लो और उसके साथ कुछ कपड़े के स्ट्रिप को डाल दो, ठीक है। फाइनली उस पूरे पॉलिथीन को एकदम बांध दो जोर से, रात भर छोड़ दो। सुबह में उठ के, ठीक है, क्या करना है आपको, वो जो प्याज का चौपा हुआ भाग है उसमें से कपड़े को निकालना है, उसको साफ करना है और उसको एज इंडिकेटर यूज करना है। उस पर डालना है एसिड, डालना है बेस और नाक से सूंघ सूंघ के ना कि भाई कैसा ऑर्डर कैसा स्मेल आ रहा है, आपको वो ऑब्जर्व करना है। बस यही इस एक्सपेरिमेंट का मतलब था। आप कर लेना अगर जिंदगी में आपके पास टाइम होगा तो, ठीक है। ये वन शॉट है, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। ओ माई गॉड, मेटल क्या होता है भाई, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है, मेटल है। अगर हम उसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को हम समझाएंगे अच्छे से। लेकिन पहले आप बता देते हैं मैं आपको, अगर वो एसिड है, मेटल से रिएक्शन किया तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखना, यहाँ पे एक स्टैंड लिया गया है। देखो ये सब लिखा हुआ भाग है ना, आप पढ़ लेना, हम उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। स्टैंड लिया, उसमें टेस्ट ट्यूब बांध दिया अच्छे से। उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को ना एक पाइप से इस गमले से जोड़ दिया, टब से जोड़ दिया। अब देखना टब के अंदर ना साबुन, और साबुन को लिया, घस लिया, पानी में मिला के ऐसे से उसमें डाल दिया, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब में देखना, इसमें डाला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डाला है इसमें, इसमें डाला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसके साथ साथ जिंक के टुकड़े भी डाले हैं जो सॉलिड वाला है। और H2SO4 और जिंक रिएक्शन करके ZnSO4 और H2 गैस बनाएगा। H2 गैस हवा में उड़ जाएगा हेलीकॉप्टर की तरह। अगर ये उड़ गया, इस टब के अंदर आया, यहाँ पे क्या था, साबुन था, ठीक है। अब यहाँ पे साबुन के बुलबुले बनने लगे, बुलबुले के चारों तरफ साबुन है, उस बुलबुले के अंदर हाइड्रोजन गैस है। अब ये भाई साहब ने मोमबत्ती को ले गया, कैंडल को ले गया, जला रहा है तो आवाज आ रही है पुट पुट पुट। कैसी आवाज आ रही है, पुट पुट पुट। आपने वो उड़ाया था ना, मतलब एक डाल के फू फू करके उड़ाया था ना, वहां से जो गुब्बारे की तरह निकल रहे थे, वही एक्सपेरिमेंट है। आप अगर कैंडल जलाओगे ना तो वो दिवाली बन जाएगी वहां पे। यही इस चीज का मतलब था, ठीक है ना। अब देखो बेस को अगर आप मेटल्स के साथ रिएक्शन करोगे ना तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, याद रखना, ठीक है। एसिड के साथ भी सेम, बेस के साथ भी सेम। अब आके देखना भाई, मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, एसिड और बेस के साथ, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ हम आपको आपके कान में प्रवेश करवाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ये यहाँ पे एक स्टैंड लिया है, ये आपका टेस्ट ट्यूब ए है, पहला टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। और इस पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट लिया है। क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट लिया है। और यहाँ पे इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, बाद में इसको जोड़ करके, वो दूसरे पर्पज़ के लिए। यहाँ पे ध्यान देना पहले, ठीक है। अब क्या किया है, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो लिया है इन्होंने, और उसके साथ क्या लिया है भाई, एक टुकड़ा लिया है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो इन दोनों के रिएक्शन से एक गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने से उसको दुधिया कर देता है, वही इसका मतलब है। यहाँ पे देखो स्पष्ट बताया गया है, जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें सोडियम कार्बोनेट को लिया, HCl मिलाया, वहाँ से सॉल्ट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। इस कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे देखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी के साथ मिलाया तो कैल्शियम का कार्बोनेट और वाटर बना है, ठीक है। आगे बढ़ना, देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेटल का कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां से बनता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर देता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, ठीक है। हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर।
अरे भाई एसिड और बेस आपस में मिलेगा ना, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपके पेट में जब एसिड बनता है आप खाते हो बेस और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसी प्रकार से अगर आपको मधुमक्खी काट ले तो आप लगाते हो पेस्ट यानी कॉलगेट अपने हाथ के ऊपर जहाँ पे काट ले, ताकि वो चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि भाई उसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो आपको सेंसेशन देता है, वो खुजली वाला। ठीक है, अब देखो ये NaOH क्या है, बेस है, HCl क्या है, एसिड है, रिएक्शन किया, सॉल्ट बनाया और साथ ही साथ पानी बनाया। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटल की ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ना तो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर बनेगा। ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखना, अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आपने रिएक्शन देखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट इन वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, याद रखना। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बड़े ही संक्षेप में। अरे यार इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, लो खुश हो जाओ जिंदगी में। वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर। देखो दही में या फिर खट्टी चीज में एसिड होती है और एसिड क्या करता है, मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है। सॉल्ट बनाने के साथ क्या बनाता है आप एक बार मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, और वो सॉल्ट ना उस चीज को खराब कर देती है। ठीक है, अब बाद में खाओगे टेस्ट बिगड़ जाएगा, इसलिए हम उसको मेटल में नहीं रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखना, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, उसको एग्जाम्पल से बताना है। और उसके टेस्ट को कैसे प्रेजेंस करोगे, आपने वो मोमबत्ती लेके जला, उसमें पानी के अंदर साबुन मिला के मोमबत्ती जलाया था ना कि हाँ आवाज आ रही है, तो उससे हाइड्रोजन गैस निकली है। ठीक है, सिमिलरली आप देखना, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है वो यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस निकालती है कौन, एसिड, एक चीज कॉमन होता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखना आप क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इसने बीकर को लिया है, बीकर के अंदर क्या लिया है, HCl का सॉल्यूशन लिया है, HCl प्लस वाटर लिया है, ये येलो कलर वाली, उसको एक कॉर्क लिया है, फिर 2 कांटे को लिया है, उसको कॉर्क के अंदर घुसा दिया है। ठीक है, दोनों कांटे को तार से बांध दिया है। बांधने के बाद आगे आओगे, यहाँ पे एक बैटरी लगाया है और उसके बाद बल्ब लगाया, स्विच लगाया है। जैसे इसने स्विच को ऑन किया बल्ब जल गया। इसका मतलब देखो दोनों कांटे के बीच तार नहीं है लेकिन फिर भी बल्ब जल गया। इसका मतलब क्या है, इस जो सॉल्यूशन था ना इसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाया। ठीक है, क्योंकि ये जल में जाने के बाद डिसोसिएट हो गया। ठीक है, HCl H प्लस और Cl माइनस आयन के अंदर, वही यहाँ पे ये चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। ओके, आगे देखना, जब आप HCl को लिए पानी में डाले ना तो हाइड्रोनियम आयन बना और क्लोराइड बना है, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई। ठीक है, उसी प्रकार से जब आप बेस को पानी में दोगे ना तो स्प्लिट हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस में। ठीक है, देखो ये भी बेस है, स्प्लिट हो गया ना, ये दोनों बेस है और दोनों स्प्लिट हो गया है। देखो सारे बेस वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, ऑल अल्कली इज ए बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, सारे अल्कली बेस होता है जो वाटर में डिजोल्व करता है, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और बेस सॉपी टू टच होता है, साबुन जैसा टच करोगे, स्वाद में खट्टा होता है एंड कोरोसिव होता है, यानी कि जंग जैसा ऐसा ऐसा रहता है। ठीक है, आगे देखना, ऐसा वाला सिंबल का मतलब है भाई आप ये चीज गलती से भी मत करना। ठीक है, आप अगर हाथ पे अगर ले लोगे ना ऐसे हाथ में पकड़ के तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा। इसलिए केमिकल को लैब में प्रभु जी से पूछ के ही लेना। प्रभु जी कहने का मतलब कि आपके शिक्षक, आपके टीचर्स के गाइडेंस में ही आप ये चीज करना चाहिए। ठीक है ना, अपने मन से कुछ भी मत लेना। H2SO4 बहुत खतरनाक होता है, अगर आप हाथ पे ले लोगे ना तो आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन है, वाई डू HCl HNO3 etc शो एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, देखो ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है जबकि ग्लूकोज अल्कोहल ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, क्योंकि HCl HNO3 जल में डालने के बाद H प्लस आयन देता है और कुछ नेगेटिव वाला आयन भी देता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट में बताया था ना आपको। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज आपस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए वो एसिड नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सेम क्वेश्चन है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है ना, वहाँ पे आयन बन जाते हैं, ठीक है, प्लस वाले माइनस वाले, इसलिए वो एक तार की तरह काम करता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। वाई डज ड्राई HCl डो नॉट चेंज कलर, देखो कोई चीज़ सूखी है, लिटमस पे आप हमेशा सॉल्यूशन को गिराओगे ना तभी कलर चेंज होगा, कोई पाउडर गिराओगे तो वो चीज़ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपका HCl का क्या है, गैस है, तो गैस भाई कैसे रिएक्ट करेगा उससे, तो कलर चेंज नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना। While cutting diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water and not water to acid? हाँ देखो, हम वाटर के अंदर एसिड मिलाते हैं, मतलब क्या, ज़्यादा वाटर कम एसिड, एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाते हैं, यानी कि हम क्या नहीं करते हैं, हम ये करते हैं कि पानी को लिया, उसमें थोड़ा सा एसिड डाला, क्योंकि ज़्यादा डालोगे भाई खतरनाक हो जाएगा ना, विस्फोट हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, ठीक है। Why is concentration of hydronium ion affected when an acid is diluted? हाइड्रोनियम आयन के अंदर एसिड डालोगे ना, हाइड्रोनियम आयन और विस्फोटक बन जाएगा, क्योंकि ये भी भाई एसिडिक नेचर का है, एसिड मिलेगा बोलेगा भाई 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 हम मिलके इस दुनिया में बवाल मचाते हैं, है ना। आगे देखना, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व? भाई बेस प्लस बेस भाई भाई दोनों मिलके बवाल कर देगा, ठीक है। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन? एसिड और बेस सॉल्यूशन कितना मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कैसे पता करेंगे, हम आपको पहले बताए थे ना, 7 के जितना लेफ्ट में जितना ज़्यादा है ना उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, 7 के राइट में जितना ज़्यादा है ना, 14 के आसपास अगर है तो उतना ज़्यादा बेस होगा वो, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और देखो वही चीज़ यहाँ पे बताया कि भी है इस स्केल के माध्यम से, है ना, जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। और वही खुद दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो, ठीक है। एंड ये एक सिंपल सी चीज़ है, एग्जाम में आने का कोई स्कोप नहीं है इसका, लेकिन हाँ इसको याद रखना, गैस्ट्रिक जूस हमारे पेट में जो बनता है ना, उसका pH 1.2 होता है, बहुत एसिडिक होता है भाई, बन जाए ना तो जल्दी से लेमन जूस पी लो और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के। और लेमन जूस का pH होता है 2.2, प्योर वाटर और ब्लड का होता है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका क्वेश्चन आ सकता है, इसका pH 10 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है, बहुत ज़्यादा बेसिक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो जो जितना ज़्यादा बेसिक है ना वो उतना आसानी से H+ और OH- लिबरेट कर देगा, जो जितना ज़्यादा एसिडिक है ना वो H+ आसानी से दे देगा, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। आवर बॉडी वर्क्स विद इन 7 to 7.8, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, क्या सब लिखा है यहाँ पे। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर, pH रेन वाटर का कितना 5.6 होता है ना, तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। बस pH में चेंज होने से इतनी सारी चीज़ हो जाती है भाई, ठीक है, और वो एक्वेटिक लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है। एसिड्स इन अदर प्लांट, द एटमोसफियर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। भाई वीनस एक क्या है, सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट नहीं है भाई, प्लेनेट है, उसके ऊपर जाओगे ना तो बहुत सारा सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, तो वहाँ रहने जाओगे, रह पाओगे क्या? सल्फ्यूरिक एसिड खा जाएगा आपको दीमक की तरह आपके बॉडी के हड्डी को, तो कैसे रह पाओगे भाई, खतरनाक वो एसिड है। एग्जाम में आएगा लिख देना उसको दबा के, ठीक है। व्हाट इज द pH ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? अपने चबूतर के पीछे जाइए, अपने मतलब घर के पीछे जाइए, वहाँ पे मिट्टी को देखिए, और मिट्टी को जब आप देखोगे ना तो मिट्टी का वो मेजर करना होगा उसका pH क्या है। आपका मिट्टी एसिडिक है तो 7 से कम होगा, बेसिक है तो 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एसिडिक अगर होता है तो हम बेस डालते हैं, चूना का छिड़काव करते हैं ताकि हमारी मिट्टी न्यूट्रल हो जाए और हम जो भी फसल क्रॉप लगाएं वो बवाल प्रकार से हो, धुधवा के हो, ठीक है। इसलिए ये चीज़ करते हैं। pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम, अरे भाई अब पेट की बात होगी, हमारे आहार नाल की बात हो गई, तो आपका जो स्टमक है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, लिबरेट करता है भोजन को पचाने के लिए। जब ये एक्सेस हो जाता है ना तो एसिडिटी हो जाती है और आदमी का हवा निकल जाता है फुस करके, ठीक है। तो इसको दबाने के लिए हम लेते हैं एंटा एसिड, जो कि बेसिक इन नेचर होता है, और वो एसिड वाले को ना आराम से प्यार से बोलता है भाई हम दोनों साथ साथ आराम से निकल जाओ, इस इंसान को छोड़ दो, ये बुढ़े को छोड़ दो, हम लोग चलते हैं हनीमून मनाने सुपरलैंड, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह लेते हैं हम वहाँ पे। pH चेंजेस एज काउज of tooth decay. The tooth decay start when pH of mouth is lower than 5.5.
मतलब 5.5 से आपके दांत का पीएच कम हो जाए ना तो आपका दांत खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके दांत का ऊपर का सरफेस होता है इनामेल, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, ये बहुत हार्ड होता है इसके कारण से। और जब दांत खराब होने लगता है ना तो हम क्या टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जो कि बेसिक नेचर का होता है और वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा दांत साफ हो जाता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। ठीक है, तो जैसे ये बी जो है उसका जो स्टिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कुछ हानि भी होता है। मधुमक्खी जब आपको काट लेता है तो आप कॉलगेट लगाते हो ना, मधुमक्खी में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ पे कौन सी एसिड होती है। ठीक है, तो देखो विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, याद रखना। विनेगर में कौन सा एसिड होता है भाई, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद ऑरेंज के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। एंड टेमरिन इमली खट्टी चीज़ होती है, टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक। और खट्टी दूध में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, एंट में मेथेनोइक एसिड और नेटल स्टिंग में मेथेनोइक एसिड होती है। ठीक है, यहाँ पे देखना आपके पास दो सॉल्यूशन है, ए और बी। ठीक है, ए का पीएच 6 है और बी का पीएच 8 है। तो भाई ए क्या है, ए एसिडिक होगा, बी क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, मोर हाइड्रोजन किस में होगा, जो एसिडिक होगा, तो ए में ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन, और अब जो बेसिक होगा उसमें कम हाइड्रोजन होगा, तो बी वाला बेसिक है, सिंपल। व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोला है, व्हाट इफेक्ट डज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूशन। H प्लस है तो हम बोलेंगे भाई हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है, उसमें उसको अगर तार में बैटरी जुड़ा देंगे ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा। ठीक है, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन, इफ यस देन व्हाई आर दे बेसिक। H प्लस तो होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो H प्लस OH के वो ऑक्सीजन के साथ होता है, इसलिए वो बेसिक होता है। अंडर व्हाट कंडीशन सॉइल यू थिंक फार्मर वुड ट्रीट सॉइल। जब हमारा मिट्टी एसिडिक हो जाता है ना तो फार्मर क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वह उस मिट्टी में डालता है। ठीक है, जिससे हमारी मिट्टी न्यूट्रल हो जाए और वो क्रॉप के पैदावार के लिए अच्छा रहे। ठीक है, सॉल्ट के बारे में और बात करते हैं। सॉल्ट क्या होता है भाई, NaCl। NaCl में एक होता है Na कहाँ से मिलता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है जो कि बेस होता है। और Cl ये कहाँ से मिलता है, HCl से मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलता है। ठीक है, दोनों को रिएक्शन कराते हैं ना तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिससे हमारा सॉल्ट बनता है। समुद्र से हम सॉल्ट बनाते हैं ना, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था, आपको याद होगा ना, आपके सिलेबस में भी कुछ ऐसा है। यहाँ पे देखो नीचे गांधी बाबा मिलेंगे। अरे किधर गए हमारे गांधी जी, ये गांधी जी, हाँ देखो बउआ, अरे यार गांधी बरबरा रहे। देखो ये बउआ है, गांधी जी का लाठी खींच रहा है कि आइए आइए बाबा आज चल के मजा कर दे समुद्र के अंदर, है ना। बेसिकली गांधी जी ने दांडी में नमक यात्रा किया था, अंग्रेजों को बोला था भाई हम अपने हाथ से नमक बनाएंगे खाएंगे, हम हराम का नमक नहीं खाएंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, तो वही गांधी जी का दांडी यात्रा था। ठीक है, वो इस चीज़ का मतलब हुआ बेसिक सा। अब अपन सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सॉल्ट के बारे में ज़्यादा चीज़ कहने को बोल, देखो सॉल्ट क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट आपका सॉल्ट होता है, सोडियम सल्फेट ये होता है, सल्फेट क्लोराइड ये सब जहाँ लगा हो ना, सल्फेट क्लोराइड कार्बोनेट, है ना, तो वो सॉल्ट होता है बेसिकली। ठीक है, एंड पीएच ऑफ सॉल्ट 7 होता है ना, 7 होता है पीएच। ओके हाँ ठीक है, तो सॉल्ट लो उसका पीएच देखो 7 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है भाई, उतना भी मतलब एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, देखो कॉमन सॉल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। जो नमक हम खाते हैं, अगर नमक हम कम खाएं तो हमें ग्वाइटर घेंघा नमक रोग हो जाएगी। ठीक है, द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हम एसिडिटी के लिए खाते हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, मेनी मोर। हर जगह नमक चाहिए भाई, विदाउट नमक हम अपने लाइफ के एग्जिस्टेंस को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। वही इस चीज़ का कहने का मतलब हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना भाई कॉमन सॉल्ट का क्या यूज है। दूसरा बात करते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O
यहाँ से बनता है क्या, सोडियम का हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी बनती है, ठीक है। ये डिकम्पोजेज वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये बेसिकली सेटअप के माध्यम से दिखाया गया है, वही जो यहाँ पे NaOH Cl2 और H2 गैस बन रही है NaCl को पानी में डालने से। नमक को पानी में डाल दिया, क्या बनेगा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन बनेगा, H2 बनेगा। किसको याद नहीं होगा बोलो तो एक बार कमेंट करके, नहीं याद होगा। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर की बात कर लेते हैं अब भाई। ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीच करने के लिए हम एक पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन के साथ मिलाते हैं ना, तो CaOCl2 बनता है प्लस वाटर बनता है। यही CaOCl2 आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, याद रखिएगा। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम कहाँ करते हैं भाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइकेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री। अरे बेसिकली ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इन लॉन्ड्री ऑल्सो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री एंड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म। पीने के पानी में भी करते हैं हम किसका, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़, ताकि हम जर्म फ्री, जीवाणु फ्री हमारा वो चीज़ बन जाए, ठीक है। तो वहाँ पे इसका यूज हम करते हैं। अब बात करते हैं अपन बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा इसका यूज़ हम करते हैं किचन के अंदर, ठीक है। टेस्टी क्रिस्पी मतलब पकौड़ा बनाने के लिए। मोदी जी बोले थे ना पकौड़ा छानिए, ठीक है। तो वहाँ पे बेकिंग सोडा कौन देगा, मोदी का बाप। हाँ, समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। कभी कभी इसको खाना तेजी से बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। इसका केमिकल नेम होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, ठीक है। और ये कैसे बनता है, नमक को लो, पानी डाल दो, फूंक दो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो और अमोनिया को डाल दो, तो ये जो आपका बनेगा वही आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, बेकिंग सोडा होगा, ठीक है। अब बोलते हैं आप पीएच आपने चेक किया जिंदगी में, तो नहीं किया होगा भाई, कैसे चेक करेगा पीएच, हमारे पास थोड़े ना सोडियम बाइकार्बोनेट है। सो मतलब हमारे नहीं, आप सबके पास भी बोल रहा हूँ, हमारे पास भी नहीं है, कैसे चेक करेंगे। ये जो NCERT वाला बोल रहा है उसको मानना पड़ेगा ना। डू यू नोटिस, हैव यू लर्न हाउ, हमारे स्कूल में सुविधा ही नहीं है भाई, हम कैसे समझे कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, एसिड है, बेस है, या फिर क्या है ना। अब देखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, पानी बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। बस मानते जाओ, एग्जाम में तो नंबर लाना है हमको ना। सही बात है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था का ये एक अद्भुत नमूना जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। यूज ऑफ बेकिंग सोडा। हम बेकिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं भाई, बेकिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं, 10th में हमने पढ़ा था इसको, है ना। एजिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड, ठीक है। अब हम कैसे समझाएं कि हम बेकिंग सोडा का यूज कैसे करते हैं, पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या ही बोले, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा ना एंटा एसिड में भी यूज किया जाता है, जो कि हम अपने पेट को शांत करने के लिए यूज करते हैं, स्टोमक को, ठीक है। ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। भाई आग बुझाने वाली होती है ना, उसमें भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं, उसमें जो पाउडर होता है उसके अंदर, ठीक है। वॉशिंग सोडा भाई जैसा कि लिखा है वॉश करने का, कपड़े धोने के लिए भी यूज़ करते होंगे ना इसको। इसका फॉर्मूला ये होता है, याद रखना, Na2CO3.10H2 आपका किसका फॉर्मूला होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। याद रखना, आपकी शादी अच्छी जगह हो जाएगी, ओके। Na2 क्या था, CO3.10H2O, 10 मतलब बस। अब देखो वॉशिंग सोडा का यूज क्या है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप, साबुन और ग्लास पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। याद रखना, आपका यूज अगर पूछ देना, हाँ लिख लेना कहीं पे मेरे भाई। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, जैसे कि बोरेक्स। हाँ भाई बोरेक्स, जेई का तैयारी करोगे ना, उसका केमिस्ट्री में बोरेक्स नाम की एक गोलदार चीज आ जाएगी, उसका स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। और नीट के लिए भी, या फिर +2 केमिस्ट्री में ये चीज़ है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी क्लीनिंग एजेंट, हाँ साफ सफाई करने के लिए भी इसका यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस में। और पानी की जो हार्डनेस होती है, उसमें जो अलग अलग कूड़े कचरे होते हैं जिसको हार्डनेस बोलते हैं ना, तो उसको दूर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, मतलब सॉल्ट का जो क्रिस्टल होता है, मतलब सॉलिड पार्ट छोटा छोटा होता है। जब पानी, समुद्र के पानी को पूरा एवेपोरेट कर दोगे ना, तो छोटा छोटा पार्ट होता है, वो क्या सच में सॉलिड होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने समझाने का प्रयास किया। बर्नर को लिया है, कॉपर का सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, वाटर का ड्रॉपलेट यहाँ पे बन रहा है हीट करने के बाद, है ना, और इसको टंग से पकड़ा हुआ है, ठीक है। और वो चेक करेगा कि सच में होता है कि नहीं होता है।
कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। व्हेन हीट द क्रिस्टल दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट, हाँ व्हाइट कलर का ही मिलेगा ना। इफ द मोइस्टन द क्रिस्टल अगेन विद वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल रीअपियर्स, फिर से वो ब्लू कलर आ जाती है जब आप उसमें पानी दोगे तो सुखाने के बाद। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड, मतलब डॉट 1 2 3 H2O 10 H2O ये सब होता है, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 1 2 3 4 को, ठीक है। 5 वाटर मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट, जैसे कि CuSO4.5H2, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 5 है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका। नाउ यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चन Na2CO3.10H2O, अभी आपको बोले थे ना शादी अच्छा होगा, इसको याद रखना, ये वेट होता है, ठीक है, पानी ज़्यादा है तो वेट ही होगा ना। CSO4.2H2O ये किसका, जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे हम बताएंगे आपको, यहीं पे हैंग कर रहा है हमारा सिस्टम का, स्टीव जॉब्स का आधा खाया हुआ एप्पल है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ उसको भूल जाओ, बस यहाँ पे ध्यान देना। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पानी मिलाते हैं ना, ठीक है, आधा H2O यहाँ पे है, ध्यान देना, ठीक है, आधा H2O मतलब भूखा H2O, और यहाँ पे 1.5 लीटर पानी मिलाए हैं तो 2 बन गया, आधा और 1.5 कितना होगा, 2 होगा ना। तो CaSO4.2H2O आपका जिप्सम बन जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, पाउडर होता है, और जिप्सम क्या होता है, एक्वस होता है, ठीक है। प्लास्टर करने के लिए इसका यूज करते हैं, ओके। नोट दैट ओनली हाफ ऑफ वाटर मोलिक्यूल सोन be attached to water of crystallization, how you will get half water molecule, it is written bond form। ओके ओके, ये सब वही बात है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हुआ था। जिप्सम के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, इसको मिला के और नीचे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये 15 क्वेश्चन, हम इन सारे क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, इसी वीडियो के जस्ट सेकंड पार्ट में, यानी कल सुबह, ठीक है। दिमाग लगा के इसको रिवाइज कर लो तब तक। तो अब अपन डिस्कस कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को जो कि आपके एनसीईआरटी में है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो यहीं से आएंगे, पक्का गारंटेड है। और इसके बाद आप देखना सही से इत्मीनान से सब कुछ समझ में आएगा, आपके दिमाग में आसानी से घुसेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखना, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक सॉल्यूशन है जो कि टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू में, लाल को ब्लू में टर्न करता है, वो क्या होगा, बेस होगा ना, और बेस का पीएच 7 to 14 के रेंज में रहता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ये 10 वाला हो जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आना। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग शेल, मतलब सोडियम कार्बोनेट, टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, मतलब इसमें गैस बनना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है जो कि चूने के पानी को दुधिया कर देता है। तो अगर हम HCl को रिएक्शन करवाएंगे ना, HCl को बी नंबर ऑप्शन में, तो हमारा ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में आना, ये बोल रहा है 10 ml NaOH है जो कि 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर हम 20 ml NaOH ले तो कितना HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा। देखो ये यूनिटरी मेथड से आसानी से बन जाएगा। 10 के लिए 8 चाहिए, 1 के लिए 8/10 चाहिए, तो 20 के लिए क्या चाहिए, 8/10 गुना 20, हाँ, तो 8 गुना 2 16, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ओके। आगे आना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ मेडिसिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन, जब हम खाना खाते हैं पचता नहीं है, इनडाइजेशन होता है, हम किस प्रकार की मेडिसिन लेते हैं, तो हमारा आंसर होगा एंटासिड, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आना। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, राइट वर्ड इक्वेशन देन बैलेंस इट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पीपीटी के ऊपर आ जाइए, हमने पीपीटी पे आपके लिए अच्छे से इस चीज को सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो पीपीटी के ऊपर आएंगे तो आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ है ना, यहाँ पे आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है और उसका वर्ड इक्वेशन भी लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन को ध्यान देना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के साथ रिएक्शन करा दिया, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, उसी को यहाँ पे लिख दिया। दूसरे पे आना, यहाँ पे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, यानी कि मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन यहाँ पे हुआ है, तो इसके फलस्वरूप क्या बनेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो Mg प्लस HCl से MgCl2 प्लस H2, और यहाँ पे 2 लगा दिया इसको बैलेंस करने के लिए। तीसरे क्वेश्चन को देखना, सी नंबर,
यहाँ पे है एल्यूमिनियम और सल्फर एसिड, एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाया, तो एल्यूमिनियम H2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। सिंपल है, आप एक बार लिख के इसको प्रैक्टिस कर लेना, आपके दिमाग में एंट्री मार लेगा ये चीज। सेम वो लास्ट वाला भी है। अब देखो एक एक्टिविटी को शो करना है जो आपको ये बताए कि ग्लूकोज और अल्कोहल एसिड नहीं है। तो इस चीज को शो करने के लिए जो आपका एक्टिविटी था बल्ब जलाने वाला, आपने एक बीकर के अंदर क्या लिया, मतलब एक सॉल्यूशन लिया था, उसमें कांटी डाला था, कांटी को बल्ब और स्विच से डाल दिया था ना। अब उस पानी की जगह पे क्या लेना है आपको, ग्लूकोज और अल्कोहल लेना है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो आप बोलेंगे एसिड है, नहीं होती है तो बोलेंगे आप एसिड नहीं है। लेकिन ये करके बाद में देखा गया कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, मतलब ये एसिड नहीं है। ठीक है, आपके पास औजार नहीं होगा तो बस आप इसको फैक्चुअली मान लो। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, लेकिन रेन वाटर वर्षा वाली पानी करती है। देखो डिस्टिल्ड वाटर मतलब पूरा साफ होता है, पूरा सीधा साधा होता है भाई, कि एक थप्पड़ दे भी दोगे ना वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन वर्षा का पानी बड़ा ये होता है, ठीक है, आप उसको एक थप्पड़ दोगे तो वो रिटर्न में भी कर देगा। ठीक है, तो वर्षा के पानी में बहुत सारे फ्री आयंस होते हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। लेकिन ये जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है इसमें कोई सा भी आयन नहीं होता है, ये डिसोसिएट नहीं करता है। ठीक है, अब आना व्हाई डू एसिड नॉट सो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। देखो जहां पे वाटर प्रेजेंट रहेगा ना वहीं पे आपका क्या एसिड डिसोसिएट करेंगे आयंस में। ठीक है, अगर एसिड आपके आयंस में डिसोसिएट करेंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, अगर डिसोसिएट नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। और पानी में डालने से ही वो डिसोसिएट करता है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। अब देखना यहाँ पे एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ आपको मापने के लिए बोल रहा है। ये आपका कुछ पीएच स्केल पे नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल कौन होगा, जो जिसका पीएच 7 होगा। बहुत ज्यादा अल्कलाइन कौन होगा, 7 से जितना दूर होगा, 7 से जितना दूर कौन है, 11 है ना, तो 11 बहुत ज्यादा अल्कलाइन होगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या हुआ, जो 7 से जितना ज्यादा लेफ्ट में दूर होगा, तो लेफ्ट में 1 है दूर है तो स्ट्रांगली एसिड 1 होगा। सिमिलरली वीक एसिड वीकली अल्कलाइन, आपका ये दोनों हो जाएगा। अब बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसके H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन में सजाइए, यानी कि सबसे लास्ट में वो होना चाहिए जिसका एसिडिक बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो 1 4 7 9 11, सिंपल। मैग्नीशियम रिवर इन टेस्ट ट्यूब A and B, ठीक है, HCl एंड दिस सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो फिजिंग किसका ज्यादा होगा, देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपके स्टोमक में इसका सिक्रेशन होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और CH3COH एसिटिक एसिड सिरका, ये एक वीक एसिड है। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना वो बवाल प्रकार से रिएक्शन करता है, एकदम धमाकेदार रिएक्शन होती है उसकी। ठीक है, तो उसमें फिजिंग ज्यादा होता है किसमें, HCl के अंदर, और CH3COH में कम होता है क्योंकि ये वीक एसिड है। ठीक है, फ्रेश मिल्क का पीएच 6 होता है। ठीक है, और पीएच कैसे चेंज करेगा जब वो कर्ड में बदलेगी, तो देखो दूध से ज्यादा एसिडिक कर्ड होता है, तो जैसे दूध से कर्ड बदलेगी उसका पीएच कम हो जाएगा। ठीक है, पीएच कम होने का मतलब ज्यादा एसिड हुआ है कि नहीं। अब देखो मिल्कमैन क्या करता है ना, बेकिंग सोडा फ्रेश मिल्क में ऐड कर देता है। देखो मिल्क में थोड़ा एसिड होता है, बेकिंग सोडा बेस होता है, दोनों मिलके मिल्क को न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, वो अल्कलाइन हो जाता है जिससे आपका मिल्क खट्टा नहीं होता है और मिल्क की सेल्फ लाइफ यानी कि जीवन बढ़ जाती है, ज्यादा दिन तक आप उसको रख सकते हो बिना खराब हुए। ठीक है, और रीजन फॉर डिलेड कर्ड सेटिंग इसलिए होता है क्योंकि कर्ड बनने में, देखो जैसे वो थोड़ा न्यूट्रल साइड में चला गया ना तो कर्ड बनने में एसिड की तरफ आना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है इस वजह से। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, क्योंकि देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O वो मॉइस्चर से रिएक्शन करके ना CaSO4.2H2O जिप्सम बनाता है, और जिप्सम बहुत हार्ड होता है। आप जिप्सम को डायरेक्ट प्लास्टर करने के लिए यूज नहीं कर सकते, पाउडर चाहिए और पानी में उसको मिला के हम तुरंत उसको करते हैं, इसलिए हम उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इसके दो एग्जाम्पल, एसिड को लो बेस को लो, दोनों को मिला दो, आपका सॉल्ट और वाटर बनता है, यही आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, आप लिख के प्रैक्टिस कर लेना। अब बात करेंगे इसके यूज के, किसके यूज के, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं वाटर को सॉफ्टन करने के लिए, मतलब हम पीने योग्य पानी बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। दूसरा यूज है ग्लास और पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज करते हैं। बेकिंग सोडा हम ब्रेड में यूज करते हैं, ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए, आओ ये दबता है ना, वो फ्लफी बनाने के लिए, दबाने के लिए। ठीक है, और इसका यूज करते हैं एंटा एसिड में, एसिडिटी में भी। ठीक है, एंटा एसिड ये सोडियम
बेकिंग सोडा का, सोडियम बाइकार्बोनेट का। कॉमन नेम ऑफ CaOCl2, ये मतलब आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। वो ब्लीचिंग पाउडर का ये नाम है, केमिकल नेम है CaOCl2। ओके, अब आपको एक सब्सटेंस का नाम बताना है जिसको क्लोरीन से ट्रीटमेंट करने पे वो ब्लीचिंग पाउडर देता है, तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने आपको बताया था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्शन करवाओगे तो वो ब्लीचिंग पाउडर देगा। ठीक है। सोडियम कंपाउंड यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जिसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड, राइट इक्वेशन। तो देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, और अगर इसको आप गर्म करोगे तो ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है। यहाँ पे देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्वेश्चन आ गया, जो हमने आपको बता ही दिया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद जिप्सम बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्यासा होता है, ठीक है, उसको पानी चाहिए होता है 1.5 लीटर। ठीक है, इसके पास बस आधा लीटर पानी होता है ना, हाफ लीटर पानी। 1.5 लीटर दोगे तो वो 2 लीटर बना लेता है, और वो बन जाता है जिप्सम, जो कि हार्ड होता है ना। तो यही था दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन आंसर। हमने आपके एनसीईआरटी को पूरा कवर कर दिया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला होगा। अगर बेनिफिट मिला है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, हाँ भैया इस प्रकार की वीडियो और भी बनाइए, जो कि मुझे मोटिवेट करेगी। और हाँ, ये हमारा बस दूसरा वीडियो था, है ना, बस दूसरा वीडियो था। हम बहुत सारे वीडियो अपलोड करेंगे आपके क्लास 10 से रिलेटेड। ठीक है, बहुत मजा आएगा। हम थोड़ा फन अंदाज में इस चीज़ को डील करने का प्रयास करेंगे डेफिनेटली। उसके लिए हाँ, मतलब आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दोगे, इसको वीडियो को लाइक कर दोगे, तो हम ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाएंगे और हमें अच्छा लगेगा, है ना। तो थैंक यू एवरीबॉडी, आप अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, आपका एग्जाम पास है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।